भारत वो देश है जहाँ बहुत से राजाओं महाराजाओं ने राज किया। इनमें से बहुतों ने भारत को लूटा, लेकिन अपनी छाप छोड़ने और अपने सुरक्षित निवास स्थान के लिए सभी ने बड़े बड़े किलों का निर्माण भी किया, जो अपने आप में बेहद खास है। तो चलो आज हम आपको भारत के धनी इतिहास में से एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1800 साल पुराना है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित श्री गंगानगर जिले से सटे प्रदेश के नहरी इलाकों के हनुमानगढ़ शहर का भटनेगर किला देश के सबसे पुराने किलों में शामिल है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले की स्थापना 255 ईस्वी में बताई जाती है। विलुप्त सरस्वती नदी और वर्तमान की घग्गर नदी के मुहाने पर करीब 1762 साल पूर्व स्थापित यह किला राजस्थान का सबसे पुराना किला है और बहुत ही मजबूत है। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तजूके तैमूरी में लिखा है कि उसने इससे मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। 15 बीघे में फैले 52 बुर्जों के इस किले का इतिहास जितना शानदार है, आज इसकी हालत उतनी ही जर्जर हो चुकी है। इतिहासकारों के अनुसार मंगलवार को यह किला जीता गया था, जिसके कारण इस किले का नाम भटनेगर से बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। आज के समय इस किले के आसपास आबादी बढ़ चुकी है और इसके बुर्ज जर्जर होकर कभी भी गिरने की स्थिति में आ चुके हैं। पुरातत्व विभाग भी इस किले के रखरखाव के लिए करोड़ों का बजट खर्च कर चुका है। इस बजट में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सीबीआई में चल रहा है। 285 ईस्वी में भाटी वंश के राजा भूपत सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम भटनेगर किला पड़ा था। इस किले पर अकबर से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक ने शासन किया। वहीं अगर विदेशी आक्रमणकारियों की बात की जाए तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा गुलाम वंश के शासक बलबन के चचेरे भाई शेर खां का भी यहाँ राज रहा। शेर खां की कब्र भी इसी किले में ही है। वहीं 1398 में यह किला तैमूर लंग के अधीन हो गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले से पंजाब के बठिंडा और हरियाणा के सिरसा तक एक बहुत बड़ी भूमिगत सुरंग थी। विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में प्रवेश करते तो उनका पहला सामना भटनेगर से ही होता था। अगर किसी स्थिति में भटनेगर के राजा हार जाते तो वो नीचे सुरंग से ही आगे बठिंडा और सिरसा तक पहुंच जाते और सूचना दे देते, जिसे उनको पहले आक्रमण करने का मौका मिल जाता। इसलिए भटनेगर को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि मुगलों सहित जितने भी आक्रांता भारत में आए उनका पहला सामना भटनेगर से ही होता था। इस किले में 1500 साल पुराना एक जैन मंदिर भी है, जिसे पता चलता है कि यहाँ के राजाओं का जैन धर्म के प्रति भी रुझान था। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की राजकुमारी रजिया सुल्तान को भी यहाँ इसी किले में कैद करके रखा गया था और भगवान परशुराम ने भी इसी नदी के किनारे साधना की थी। वर्तमान में इस किले में देखने को कुछ नहीं बचा। बल्लियों के सहारे किले की छत और दीवारों को सहारा दिया गया है। ऐसे में अगर कोई पर्यटक यहाँ भूला विसरा आ भी जाता है तो उसे केवल निराशा ही हाथ लगेगी। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि देश के सबसे पुराने किलों में शुमार होने के बावजूद भी यह किला पर्यटन के नक्शे पर उभर कर सामने नहीं आ सका और न ही इसकी सार संभाल के प्रति कोई सरकार या पुरातत्व विभाग सजग है। ऐसे में दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही इस प्राचीन धरोहर के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।